Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to alicoachingacademy.com and Physics with Sayyid Umar Farooq. Chapter 11. Topic है energy stored in a capacitor. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से ये लेक्चर को सुनना है। हर एक पॉइंट अपने साथ लिखो, अपने माइंड में स्टोर करो। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर आपको याद है तो फर्स्ट लेक्चर में जो कैपेसिटर का फर्स्ट लेक्चर है वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चार्ज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ये आपको याद है। आज के इस लेक्चर में यही एनर्जी हम पढ़ेंगे और इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ेंगे, इन टर्म ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज भी पढ़ेंगे, इन टर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस भी पढ़ेंगे, एंड इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस भी पढ़ेंगे। जब बैटरी कनेक्टेड हो तब भी हम पढ़ेंगे, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तब भी हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बात? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है इसमें, तो कोशिश करें को लेक्चर को लास्ट तक देखें। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसके लिए जो फार्मूला है डिराइव करने की जरूरत नहीं है। U इज इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। सिंपल फार्मूला है। The product of charge and voltage will gives you the unit of energy, that is joule. The product of coulomb and volt give you the unit of joule. The product of joule पर कूलम, कूलम कूलम के साथ खत्म होता है। ठीक है, कैसे आता है? उल्ट बराबर है किस चीज के? वर्डन पर यूनिट चार्ज के। चार्ज खत्म, वर्डन के बराबर के। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लाए हैं इस बुक से, जो फिजिक्स 9000 प्लस एमसीक्यू बुक है। ये आप लोगों के साथ होना चाहिए। फर्स्ट नंबर एक छोटा सा है। इफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C connected in parallel to volt V, then the energy stored in a capacitor. अब यहां पर क्या है? चार्ज एंड वोल्टेज, और यहां पे सिर्फ वोल्टेज गिवन है और लिखा हुआ है कि इफ देयर आर, लेकिन एक पॉइंट मैंने स्किप किया, इन कैपेसिटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया पैरेलल में, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? और ये लास्ट ईयर एमसीक्यूज के पेपर में आया था। ठीक है, तो मतलब ये है कि इस एनर्जी को हम पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ C एंड V। तो इन टर्म ऑफ C एंड V ये क्या है? U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। कहां से आता है? यहां से आता है। कहां से आता है? 1/2 क्यों बराबर है CV के, तो CV इंटू V, इससे आ जाएगा क्या? 1/2 CV स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है और से लेके यहां पे अगर मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रखूं, सो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस के साथ जो ताल्लुक में है वो डायरेक्ट रिलेशन है। और इस केस को हम कहते हैं when battery is connected, when battery is connected, जब बैटरी हमने कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस के साथ जो ताल्लुक होगा वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। कैपेसिटेंस को इंक्रीज करें, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस को डिक्रीज करें, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। क्लियर होगी बात? अब दूसरी बात, C is directly proportional to A
एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी इनटू एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है? यस, पढ़ा है। अगर हम एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज करें जब बैटरी कनेक्टेड हो तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। जब हम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज करें, बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। और अगर हम मटेरियल मीडियम की बात करें तो जिसका रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा है उसको हम इन बिटवीन टू प्लेट्स रखे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। मतलब ये हुआ कि बैटरी कनेक्टेड है तो जब बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल एनर्जी ए के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, डी के साथ इनवर्स रिलेशन में है, और पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक जो रिलेटिव परमिटिविटी के साथ है वो डायरेक्ट रिलेशन में है। क्लियर हो रही है बात? बैटरी इज कनेक्टेड, बात याद रखो, बैटरी कनेक्टेड है तो इन तीनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन, इन दोनों के साथ डायरेक्ट और एक के साथ इनवर्स रिलेशन में है। एरिया इंक्रीज करो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज करो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इंक्रीज करो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करे ये इंक्रीज हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज करो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। क्लियर हो गई बात? ये बात याद रखना है। अब वापस अपने पॉइंट की तरफ आता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है, जनरल अगर हम पढ़े तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें वोल्टेज मैंने रखा हुआ है क्या, कांस्टेंट रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब दोबारा यही इक्वेशन लिखता हूं, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अगर दो कैपेसिटर्स है और मैंने उसका कैपेसिटेंस क्या है, सेम, और मैंने इसको कनेक्ट किया है सीरीज में, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में यहां पर मैं लिखता हूं सीरीज और यहां पर लिखता हूं पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है, इससे पहले मैंने बना दिया कि CS बराबर है C डिवाइड बाय N, जो इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, और CP बराबर है N इंटू C। तो जब यहां पे मैं करूं दो कैपेसिटर रखूं, कितने, दो, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा इन टाइम, मतलब 2 टाइम। अगर 3 कैपेसिटर तो डिवाइड बाय 3, 4 तो डिवाइड बाय 4। मिसाल के तौर पर U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय N, डिवाइडेड बाय N। तो C हमने रख दिया क्या, कांस्टेंट रख दिया। जब कांस्टेंट मैंने रख दिया, मिसाल के तौर पर यहां पर दो कैपेसिटर्स है और इन दोनों को मैंने क्या किया है, कनेक्ट किया है। देखो मिसाल के तौर पर और से देखना है, दो कैपेसिटर्स है और इन दोनों को मैंने कनेक्ट किया है पैरेलल में। माशाल्लाह बहुत अच्छा डायग्राम बन गया, आंसर बना है A और B, C1 C2 दोनों से। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखो 1/2 CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1/2 और CV स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये तो इसका ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये U प्राइम होगा, U प्राइम इज इक्वल टू 1/2 इंटू U। तो देखो ये हाफ हो, अगर ये 3 है तो ये 3 टाइम कम होगा, अगर ये 4 है तो ये 4 टाइम कम होगा, अगर ये 5 है तो ये 5 टाइम कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि U is inversely proportional to number of capacitance, number of capacitors। 2 है तो हाफ हो गया, 3 है तो 3 टाइम कम होगा, 4 है तो 4 टाइम कम, 5 है तो 5 टाइम कम, 6 है तो 6 टाइम कम, N है तो N टाइम कम होगा। क्लियर होगी बात? अब दोबारा आ जाए इस पॉइंट में, अगर यही कैपेसिटर्स है, एक मिनट सब्र करें, ये तो सीरीज में है, सॉरी फॉर इट, ये सीरीज में है तो इसको सीरीज में कनेक्ट करना होगा, ये C1 और ये C2, तो आगे क्या CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा। क्लियर हो गया बात?
अगर आपने लिखे तो वो मिटा दें। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में आ जाए। पैरेलल में इसका ताल्लुक क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। U इज इक्वल टू 1/2 NCV²। अगर दो कैपेसिटर्स है तो डबल हो जाएगा, अगर तीन है तो ट्रिपल हो जाएंगे, अगर 4 है तो 4 टाइम इंक्रीज होगा, अगर 5 है तो 5 टाइम इंक्रीज होगा, अगर 6 है तो 6 टाइम इंक्रीज होगा। तो यहां पे U का जो ताल्लुक है इनके साथ, ये क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। नंबर ऑफ कैपेसिटर बढ़ाओ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ कैपेसिटर डिक्रीज करो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो, क्या हो? जब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो। क्लियर होगी बात? ये एक किस्सा यहां पर खत्म हुआ। व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। अब मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट करना चाहता हूं, ये मैं बताता हूं कि आप लोगों का जहन डाइवर्ट ना हो जाए। अब बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट किया, तो फिर इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो होगा Q² डिवाइडेड बाय 2C। बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए तो क्यों ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। C को इंक्रीज करें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, C को डिक्रीज करें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। क्लियर होगी बात? अब यहां पर देखो, इज आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। 1/C क्या होगा? D डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगा D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। बात याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? U is directly proportional to distance between the plates, inversely proportional to area, and inversely proportional to relative permittivity when battery is disconnected। याद रखो, ठीक है ना? बैटरी डिस्कनेक्ट किया मैंने और फिर मैं एक एरिया को इंक्रीज करूं, ये मेरे बुक में इस पे एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, ठीक है ना? बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट किया और एरिया को मैंने बढ़ा दिया, तो क्या होगा? तो जब एरिया बढ़ाए तो एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है? डिस्टेंस प्लेट डेप्थ इंक्रीज करो तो यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। कौन से केस में? बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ये बात अपने जहन में याद रखो। बैटरी इज कनेक्टेड तो ये उल्टा था, लेकिन जब बैटरी डिस्कनेक्ट हुआ तो चार्ज सेम है। जब चार्ज सेम है तो ये चीजें क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। क्लियर होगी बात? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज U is inversely proportional to C। अगर आइडेंटिकल हो, अगेन सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल में अगेन वही चीज है, जो CS है ये C डिवाइड बाय N और CP है तो C डिवाइड बाय N इंटू C। क्लियर होगी बात? तो इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? 1/C है तो ये होगा N डिवाइड बाय C, और इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा N इंटू C। तो अब देखो फिर क्या हुआ? U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, और इस केस के लिए क्या है? U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N। क्लियर होगी बात? पोटेंशियल एनर्जी की बात की मैंने किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होगा। कैपेसिटेंस सीरीज में लगी हो और बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो फिर नंबर ऑफ कैपेसिटर को इंक्रीज करो, एनर्जी बढ़ेगा। बैटरी डिस्कनेक्ट है और हमने कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया है तो फिर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये बातें अपने जहन में याद रखें। बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या होगा? बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो क्या होगा? ए डी और परमिटिविटी के साथ रिलेशनशिप में क्या है, और सीरीज एंड पैरेलल में इसके साथ रिलेशनशिप में क्या है, तो ये याद रखिए। क्लियर होगी बात? नाउ ये तो बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड की बात हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाए। तीसरा पॉइंट कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी।
स्टोर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पे इसको लिखो U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। बिट्री करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात होती है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि C बराबर है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D और V बराबर है E इंटू D के। तो ये आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पर, C की जगह आ गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D और V की जगह आ गया E इंटू D होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 1/2 और यहां पे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाई D मल्टीप्लाई बाय E स्क्वायर इनटू D स्क्वायर। एक D यहां पर खत्म हुआ और आ गया 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर इनटू D। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो ताल्लुक है यहां पर देखें कोई चीज है ना, D के साथ इसका रिलेशन डायरेक्ट है, A के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। और यहां पे क्या है एप्सिलॉन R के साथ क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज आपने ये नोट किया, एक चीज नोट किया, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात नहीं करते सिर्फ CV स्क्वायर की बात करें तो इस केस में क्या था, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C A एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D था। और यहां पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी D के साथ अब ताल्लुक में क्या है डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन इसको हम पढ़ ले इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सिंपल मैं यहां पे कहता हूं, बाकी चीज को मैं नहीं चलता, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो U प्राइम और E प्राइम इंक्रीज की मैं बात करता हूं तो ये भी इंक्रीज होगा। मैं चाहता हूं बल्कि शॉर्टकट लिखवाता हूं, ठीक है। U प्राइम होगा इन इंटू U जब E प्राइम बराबर हो जाए अंडर रूट इन टाइम ऑफ E। सेकंड नंबर शॉर्टकट U प्राइम होगा इन स्क्वायर ऑफ U अगर E प्राइम बन जाए इन ऑफ E। इसको मैं डबल करूं तो स्क्वायर है तो ये 4 टाइम होगा, इसको मैं ट्रिपल करूं तो स्क्वायर हो तो ये 9 टाइम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं ये डबल करूं तो ये अंडर रूट 2 टाइम इंक्रीज होगा, ये ट्रिपल करूं तो अंडर रूट 3 टाइम, ये 4 टाइम करूं तो अंडर रूट 4, ये 5 करूं तो अंडर रूट 5, ये 6 करूं तो अंडर रूट 6। क्लियर हो गई बात। नाउ नंबर 2 डिक्रीज की बात करो, U प्राइम डिक्रीज और यहां पर E प्राइम डिक्रीज। डिक्रीज की बात है तो इसके लिए अगेन दो शॉर्टकट नोट करें अपने साथ। U प्राइम इज इक्वल टू U डिवाइड बाय N, तो E प्राइम के साथ क्या करना है E डिवाइड बाय अंडर रूट N। और दूसरा U प्राइम इज इक्वल टू U डिवाइड बाय N स्क्वायर, E प्राइम का वैल्यू क्या होगा E डिवाइड बाय N। क्लियर हो गई बात। तो जो मैंने कहा था कि कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टोर होगा, तो उसके साथ ताल्लुक क्या है, फिर इंटेंसिटी को 2 टाइम बढ़ाए तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम बढ़ेगा, इंटेंसिटी को 4 टाइम इंक्रीज करे तो पोटेंशियल एनर्जी 16 टाइम इंक्रीज होगा। क्लियर हो गई बात। तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू D। इस इक्वेशन को फिर मैं यहां पे लिखता हूं अगेन, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर इनटू AD। ए एरिया है, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है और ये हमें वॉल्यूम बताता है। क्या बताता है वॉल्यूम बताता है। जब वॉल्यूम बताता है तो इस चीज को खत्म करें, एनर्जी डेंसिटी पढ़े। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या है U इज इक्वल टू U डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो U कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय AD डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ क्या हो गया खत्म हुआ और यहां पर आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू E स्क्वायर, ये बराबर हुआ UD के बराबर हुआ। MCQ में आया था लास्ट ईयर कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर हमें क्या बताता है, एनर्जी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, करंट डेंसिटी।
तो क्या देता है, एनर्जी डेंसिटी देता है। क्लियर होगी बात। अब अगर मेरा बुक आप लोगों के पास है तो आप उठाइए अब और उसमें 215 पेज ओपन करें। फर्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है, इफ देयर आर इन कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी connected in parallel to V old sources, then the energy stored in a capacitor, मतलब वोल्टेज और किसके दरमियान रिलेशन है, कैपेसिटर के, सी वी स्क्वायर है, तो इन कैपेसिटर है तो हाफ इन सी वी स्क्वायर होगा, तो वहां पर क्या है, इन सी वी स्क्वायर, हाफ इन सी वी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यहां पे एक और एमसीक्यू लिखा हुआ है, नंबर 4 है, when the electric field intensity becomes double, then the energy stored in a capacitor क्या होगा, डबल, हाफ, 4 टाइम। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डबल किया, किधर गया, ये वाला, डबल करो तो ये 4 टाइम इंक्रीज होगा, ये हाफ करे तो ये 4 टाइम डिक्रीज होगा। क्लियर हो के बाद परसेंटेज के क्वेश्चंस भी है, वो भी अपने साथ याद रखें। तकरीबन 10 to 15 एमसीक्यूज इसमें मौजूद है, कोशिश करें कि इसको सॉल्व करें, टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसमें मौजूद है। अगर नहीं है आप लोगों के पास बुक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग वेबसाइट पे चले जाए और वहां पे अपने लिए बुक ऑर्डर करें। क्लियर होगी बात। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर में, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।